Hello everyone, this is Sachin Kumar and I welcome you all in this class of differentiation for class 12th. आज हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. टुडे वी विल सी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. कैसे हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, उसका लिखने का तरीका क्या है, कैसे उसको रीड करेंगे. तो चलिए सीखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. क्लास 12th में हम लोग को बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पढ़ना है. डेरिवेटिव जो है वो nth डेरिवेटिव तक निकाला जाता है, लेकिन हम लोग को क्लास 12 में बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पढ़ना है. सो हम लोग समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है. इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स देन इट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर कोई फंक्शन एफ है वो किसी पॉइंट एक्स पे अगर डिफरेंशिएबल है तो हम लोग उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. और अगर वही फंक्शन उसी पॉइंट पे फिर से डिफरेंशिएबल है तो वो हो जाता है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. यानी कि अगर वो फंक्शन एफ डैश हम लोग उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे उसी पॉइंट एक्स पे तो हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा, जिसको हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से भी बोलते हैं. सो यहाँ पर लिखने का कुछ तरीका है, नोटेशन. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, एफ डैश एक्स भी लिखते हैं. सपोज करते हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स फंक्शन है, तो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स. उसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स. एंड उसके बाद हम लोग इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे उसी पॉइंट पे, तो ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स वाई टू या फिर वाई डबल डैश, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब जो ये वाला टर्म है इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, हाउ वी विल रीड दिस. इट इज रेड एज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इसको हम लोग पढ़ेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सो हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बेसिकली क्लास 12 का जो इस बार का सिलेबस है वो एमसीक्यू पैटर्न है, और इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एमसीक्यू सीरीज पूरा क्लास 12 का जितना भी सारा चैप्टर्स और क्लास 10th का भी. सो बने रहिए इस चैनल के साथ. सो हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं एग्जांपल से कि हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो लेट अस कंसीडर लेट y इक्वल्स टू 3x क्यूब एक फंक्शन है, तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम dy by dx इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर. ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so it will become dy by dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18x. तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हैं. बेसिकली जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, यानी कि प्रूव करने के लिए देता है. सो इफ y इक्वल्स टू p e टू द पावर ax प्लस q e टू द पावर bx, then show that d2y by dx square minus a plus b dy by dx plus aby equals to 0. यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है, हमको ये शो करना हो कि इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. सो गिवन फंक्शन इज y equals to p e to the power ax plus q e to the power bx. So differentiating both sides with respect to x, it will become dy by dx is equals to p is constant, e to the power ax differentiation is e to the power ax, and derivative of the power ax is a plus q e to the power bx into b, and it will become p a e to the power ax plus q b e to the power bx, equation 1. Again differentiating this with respect to x, again differentiating with respect to x, it will become dy by dx will become d2y by dx square is equals to p a is constant and e to the power ax is constant, and again differentiation of ax will become a plus qb e to the power bx into b, and after simplification it will become pa square e to the power ax plus qb square e to the power bx, equation 2. Now we have to show that d2y by dx square minus a plus b dy by dx plus aby equals to 0. So this is our LHS part and we have to prove that it will become 0. So solving LHS is d2y
बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई. So we will put the value of d2y by dx square from equation 2 and it will become p a square e to the power ax plus q b square e to the power bx minus a plus b and dy by dx its value is this one and its value is p a e to the power ax plus q b e to the power bx plus a b y. So it will become p a square e to the power ax plus q b square e to the power bx minus p a square e to the power ax minus q b a e to the power bx e to the power bx and again minus p b e to the power ax minus qb square e to the power bx plus ab y. Here we see that here is positive pa square e to the power x and it is negative. Here is negative, so it will cancel out. And again here this one is positive and this one is negative. So our remaining term is minus qb a e to the power ax minus pb e to the power ax plus ab into what is the value of y. Y का वैल्यू ये है p e to the power ax plus q b to the power q e to the power bx e to the power bx. Here it will become a. So when we multiply this, it will become minus qb a to the power ex minus p a b e to the power ax plus a b p e to the power ax minus q a b e to the power bx and it is negative, it is positive, it is positive, it is negative, so it will become ultimately the value will become 0. Therefore LHS is equals to RHS. So in this way we will solve this question. बेसिकली जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है वो लेंदी क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन इस बार का पैटर्न जो एमसीक्यू है तो शायद ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन भी कुछ है सैम्पल पेपर में, तो उसको हम डील करेंगे. और पूरा क्लास 12th और 10th का जो एमसीक्यू सीरीज़ है जो सिलेबस में आने वाला है दिसंबर या फिर नवंबर लास्ट में जो एग्जामिनेशन होगा टर्म 1, उसके लिए एक एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे हम इस चैप्टर के बाद. सो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.